आपका स्वागत है यूरेका पे। हम सभी पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास के चैप्टर 4 को आजकल देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, इसमें भारत और चीन के संबंध के मध्य तिब्बत किस प्रकार से एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। चीन का तिब्बत के ऊपर में नियंत्रण करना और तिब्बत को अपने क्षेत्र में मिलाना, किस प्रकार से तिब्बत की वजह से भारत और चीन के जो संबंध 60 और 70 के दशक में ख़राब हुए और 1962 में भारत और चीन के मध्य जो है युद्ध भी हुआ। उसमें तिब्बत के ऊपर में चीन का नियंत्रण और बाद में तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा को भारत सरकार के द्वारा शरण देना जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इसमें। तो आइए आज हम नोट्स के माध्यम से हम तिब्बत के बारे में समझेंगे, संपूर्ण जानकारी लेंगे कि क्या वजह है कि तिब्बत को चीन अपने क्षेत्र में मिला लिया और बाद की वर्षों में तिब्बत में इसके वहाँ पे विरुद्ध जो है विद्रोह भी हुआ चीन के विरुद्ध। तो दोस्तों, तिब्बत जो है एक पठारी क्षेत्र है और ऐतिहासिक रूप से जो तिब्बत की अपनी जो है अलग जो है धार्मिक सांस्कृतिक जो है भाषा और धार्मिक पहचान रही है। तिब्बत की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो तिब्बती जातीय समूह जो है जिन्हें हम तिब्बतियन एथनिसिटी कहते हैं, और यह समूह जो है सांस्कृतिक, भाषाई और नस्लीय रूप से जो है चीन से काफ़ी अलग है। जो चीन है वहाँ पे जो है हान चाइनीज़ लोग रहते हैं और जो तिब्बत है उनको तिब्बतियन एथनिसिटी के नाम से जाना जाता है, तिब्बतीय जातीय समूह के नाम से जाना जाता है। चीन की जो लगभग जनसंख्या है वो 90% जो है हान चीनी मूल के लोगों की है और वहाँ पे जो तिब्बतियन है, ओलिगर मुस्लिम है, ये सब चीन में जो है अल्पसंख्यक ही हैं। भाषा के आधार पे अगर हम देखें तो तिब्बत की भाषा और चीन की भाषा के मध्य भी अंतर है। तिब्बत की जो मुख्य लैंग्वेज है वो तिब्बतियन लैंग्वेज है और चीन की जो प्रमुख भाषा है जिसे हम मंदारिन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, भाषाई स्तर पे और लिपि के स्तर पे भी दोनों बहुत ही अलग है। तिब्बतियन की स्क्रिप्ट अलग है और चाइनीज जो है स्क्रिप्ट अलग है। और धर्म के आधार पे अगर हम देखें तो तिब्बत में जो है बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं और वहाँ के जो प्रमुख जो धार्मिक नेता धर्म गुरु हैं दलाई लामा, जो अभी भारत के धर्मशाला में रहते हैं, जिन्होंने भारत में शरण लिया था तिब्बत से आकर के। तो धर्म के आधार पे जो है तिब्बत में अधिकतर लोग बौद्ध धर्म के लोग हैं और बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। और वहीं चीन जो है यहाँ पे यहाँ की जो सरकार है वो एथिस्ट को बढ़ावा देते हैं, एथिज्म को बढ़ावा देते हैं, यानी वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे करके वो नास्तिक परंपरा को जो है फॉलो करते हैं। और इसके बाद में भारत और चीन के जो मध्य जो राजनीतिक बफर जोन की तरह जो तिब्बत था वो 1950 में जो है इसके ऊपर में अ, चीन ने जो है तिब्बत पर अपना नियंत्रण कर लिया। जैसे कि दोस्तों हम सब ने देखा था कि किस प्रकार से 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत एक ऐसा देश था जिसने चीन को जो है सर्वप्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवादी चीन को मान्यता दिया था। और आज़ादी के बाद से जो है भारत और चीन के मध्य जो है अच्छे संबंध रहे, पंचशील समझौता भी हुआ था और हिंदी चीनी भाई भाई जैसी बातें जो है उस समय में कही जा रही थी। लेकिन बाद के वर्षों में वो चीज़ें सही साबित नहीं हुआ और चाहे वो तिब्बत को लेकर के हो या फिर अक्साई चीन को लेकर के हो या फिर नेफा के क्षेत्र को लेकर के हो, तो सीमा रेखा पर जो है भारत और चीन के मध्य जो है झड़पें हुई। भारत और चीन के मध्य जो है 62 में वॉर भी हुआ और हाल ही में जो है अगर आप देखें तो 2020 में भी जो है सीमा रेखा पे जो है चीन चीन के साथ में जो है झड़पें हुई थी। चाहे वो डोकलाम का मसला हो या फिर एलएसी के ऊपर में जो है सीज फायर की समस्या हो, तो इन सभी वजह से जो है भारत और चीन के मध्य जो है संबंध जो है वर्तमान समय में आप कह सकते हैं कि सीमा रेखा को नज़रअंदाज करते हुए भी दोनों देश जो है व्यापारिक संबंध जो है मधुर रखना, दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध ठीक है, कह सकते हैं कि अब संबंध को अधिक जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है सामरिक दृष्टिकोण के मुकाबले। तो
चीन के द्वारा जो है तिब्बत पर जो नियंत्रण किया गया, जो 1950 में जो है चीन सेना जो है तिब्बत में प्रवेश कर तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया, और 1951 में जो है जो वहाँ पे 17th पॉइंट एग्रीमेंट के तहत जो है तिब्बत को जो है चीन में मिला लिया गया। इससे भारत की जो है उत्तरी सीमा अब जो है सीधे चीन से जो है जुड़ गई। पहले जो है तिब्बत जो है वो बफर जोन के रूप में होता था, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं। ये रहा तिब्बत रहा, यहाँ पे तिब्बत है आपका, ये चीन का सीमा हो गया, और ये अपना देश जो है इंडिया है। तो पहले जो है ये तिब्बत जब था तो तिब्बत के पठारी क्षेत्र की वजह से जो उत्तरी सीमा थी भारत की, वो डायरेक्ट चीन से नहीं लग करके तिब्बत बीच में एक बफर जोन की तरह था। लेकिन तिब्बत को जब चीन ने मिला लिया अपने अंदर, तो अब भारत की जो उत्तरी सीमा है वो डायरेक्ट जो है नेपाल और चीन से जो है टच करती है। तो तिब्बत पर भारत की नीति को अगर देखें तो भारत तिब्बत को एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में हमेशा से मानता है, और साथ ही साथ जो है तिब्बत के सामाजिक, सांस्कृतिक और जो भाषाई विविधता है, धार्मिक विविधता है, इन सभी चीज़ों की सम्मान किया जाता है भारत के द्वारा। 1959 में चीन के शोषण के खिलाफ जो है तिब्बत में विद्रोह हुआ। इसके बाद तिब्बत में जो है भारी संख्या में शरणार्थी जो है भारत आए, और भारत के अलग अलग शहर में आकर के बसे, चाहे वो दिल्ली हो या फिर हिमाचल के धर्मशाला हो। दोस्तों 1959 में जो तिब्बत में विद्रोह हुआ था, वहाँ पे चीन के द्वारा काफ़ी अत्याचार किए गए वहाँ पे बुद्धिस्टों के ऊपर में। तो इसलिए जो है वहाँ से काफ़ी सारे लोग जो है शरणार्थी के रूप में भारत आए थे शरण लेने के लिए। सबसे अधिक मामला तब बढ़ा जब तिब्बत के धार्मिक नेता, धर्मगुरु जो है दलाई लामा को जो है भारत ने शरण दिया। इससे भारत और चीन के मध्य जो है काफ़ी विवाद पैदा हुआ, और चीन ने आरोप लगाया कि भारत जो है पंचशील के सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहा है, और ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत सरकार जो है चीन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। इस प्रकार का आरोप जो है चीन के द्वारा लगाया गया। 1962 में जो है भारत और चीन युद्ध होता है। तिब्बत पर चीनी नियंत्रण के बाद चीन के साथ जो है भारत का सीमा विवाद जो है और बढ़ गया था, और साथ ही साथ अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का जो कुछ पार्ट थे, जिसे चीन के द्वारा जो है दक्षिण तिब्बत कहा गया, और ऐसे हुआ कि 1962 में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से के ऊपर में चीन ने कब्जा भी कर लिया, और साथ ही साथ जो हमारे लद्दाख के जो हिस्सा था अक्साई चीन, उसके ऊपर में भी चीन ने जो है कब्जा कर लिया। इसी दोनों मुद्दा पर जो है 1962 में दोनों देशों के मध्य जो है दोनों देशों के मध्य युद्ध हुआ था, और बाद में युद्ध विराम हुआ। और वर्तमान की स्थिति यह है कि भारत तिब्बत को चीन का हिस्सा अब मानने लगा है, परंतु दलाई लामा जो है धार्मिक नेता, वो अभी भी भारत में ही रहते हैं, और चीन तिब्बत मुद्दे पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा की विरोध करता है। तो इस प्रकार से जो तिब्बत का मसला था वो भारत और चीन के संबंध में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कि न कोई दो देश जो है परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई देश जो है परमानेंट दुश्मन होता है। सारी चीज़ें डिपेंड करता है आपकी शक्ति के ऊपर में, किसी भी राष्ट्र की शक्ति के ऊपर में, और आपका क्या राष्ट्रीय हित है, इन चीज़ों के ऊपर में डिपेंड करता है। वर्तमान समय के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं या दूसरे देशों के मध्य एक दूसरे देश के जो संबंध होते हैं, तो इसी प्रकार से चीन भी जो है वर्तमान समय में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और तीव्र गति से विकासशील होते हुए देश है। और चीन जो है वर्तमान समय में वर्ल्ड ऑर्डर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और भारत और चीन के मध्य जो है व्यापारिक संबंध काफ़ी मजबूत है। दोनों के मध्य व्यापार व्यापक पैमाने पे होता है, जिसमें कि भारत और चीन के मध्य जो है काफ़ी व्यापारिक असंतुलन है, जिसमें भारत हमेशा व्यापारिक घाटे में ही रह रहा है। दोस्तों वर्तमान समय के जो भारत और चीन संबंध है वो सामरिक दृष्टिकोण से कम मजबूत, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से सही है। दोनों देशों के मध्य व्यापार दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने तिब्बत को देखा, और किस प्रकार से तिब्बत को लेकर के भारतीय गवर्नमेंट की नीति रही, और चीन और भारत के मध्य किस प्रकार से तिब्बत की वजह से जो है 60 के दशक में संबंध में परिवर्तन आया, इन सभी चीज़ों को देखा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैप्टर 4 के को लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो।